चलें, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सर, ये बताइएगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अभाम हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और उनके जवाब यकीन जानिए प्रॉपर तौर पर तो आईनी माहिर, कानूनी माहिरों के पास भी मतलब वो इस तरह से हैं कि हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो सकता है, वो हो जाएगा तो ये हो सकता है, मतलब हम मफरूज़ों की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल, ये जो निगरां सेटअप आ रहा है 9 तारीख के बाद, ये कितने अरसे तक के लिए रहेगा? आपकी सहाफती एक तवील एक जदोजहद है, क्या कहती है सर आपका एक्सपीरियंस? हम सलमान अगर पिछले 1.5 साल को ही देख ले तो ज्यादा मुश्किल नहीं है कि फिर बताना। एक चीज तो वाज़ेह है कि जो कुछ आइन में लिखा है या जो कानून जो कहता है, जमहूरियत जो कहती है, उसको छोड़ दें, उस पर ना जाएं, क्योंकि अगर आप उस पर जाएंगे तो फिर तो बड़ा आसान है कि फिर तो 90 दिन में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे। फिर तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए थी कि केयरटेकर सेटअप का क्या बनेगा, कितना अरसा रहेगा, कितना अरसा नहीं रहेगा। ये क्यों है? क्योंकि ये सब बातें इसलिए हो रही है कि हमें ये पता है कि आइन और कानून के मुताबिक कुछ नहीं होगा, ना केयरटेकर सेटअप उस तरह होगा। अभी आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए क्या हुआ कि तमाम जमातें कह रही हैं हमारे इतने वुज़रा हमारे हैं, इतने वुज़रा हमारे हैं। ये है निगरान सेटअप। जब वो कह रहे हैं कि जी यहाँ तो फजल रहमान साहब की हुकूमत है, यहाँ तो गवर्नर राज है, ये है निगरान सेटअप। तो इससे ही आप समझ जाइए कि क्या होगा। तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। अगर यहाँ इस मुल्क में अभी देखिए ना, आज ही तफसीली फैसला आया कि 14 मई को ही इलेक्शन होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कह रही थी 14 मई, उन्होंने दी, हो गए इलेक्शंस। आज भी इलेक्शन कमीशन रो रहा है कि जी हमें तो रकम ही नहीं मिली, जो दरकार है पूरी रकम किस्तवार मिलनी थी वो भी नहीं मिली। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जब वो रकम ही नहीं आएगी इलेक्शन कमीशन के पास, जब ये कह दिया जाएगा दोबारा के अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी नहीं है, तो फिर कहाँ का आइन, कहाँ का कानून? सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, जो मर्जी होता है, डिलिमिटेशन का मामला, कुछ भी, यहाँ कोई कुछ भी कर सकता है। सर तो फिर बुनियादी सवाल ये भी आता है ना कि अगर रकम नहीं आती है, दीगर मामला नहीं आते हैं, सिक्योरिटी नहीं आती है, तो निगरां सेटअप का फिर काम क्या होगा? मतलब क्या अफेयर्स होंगे उनके, वो किस मकसद के लिए? डे टू डे अफेयर होता है उनका, वो तो सही है, उनके इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन फिर एक है ना कि उसामा भाई यहाँ पर अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एंकरिंग कर रहा हूँ, पाशा साहब अपने आईनी और कानूनी माहिर के तौर पर यहाँ बैठे हैं, तो फिर निगरां सेटअप का क्या अमल दखल होगा? वही होगा जो हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में देख इलेक्शन करवाने का जो उनका काम होगा। जो निगरान सेटअप का मकसद जो आइन में लिखा है वो तो है इलेक्शन करवाना, लेकिन आप देख लीजिए कि निगरान सेटअप ने, इलेक्शन कमीशन ने सिवाय इलेक्शन करवाने के जो उनका काम है उसके अलावा सब कुछ किया है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो जिसका काम है उसके अलावा वो सब कुछ करता है। यानी आप देखिए पार्लियामेंट में जाकर कानून बनाने का काम है, वो कानून बनाने के अलावा सब कुछ करेंगे। अब जिस तरह की कानून साजी हुई है, क्या आप उसको कानून साजी कहेंगे? पाशा साहब से पूछ लीजिए। इतनी यूनिवर्सिटियां धड़ बन गई, पाकिस्तान में लाइसेंस मिल गए। ये तो ऐसे तो एक दौर में जनाब हमें याद है कि वो सीएनजी के लाइसेंस मिल रहे थे। यहाँ तो लड़ाई हो रही है असला लाइसेंस। इस वक्त मसला पार्लियामेंटेरियंस का सबसे बड़ा क्या है, या उससे पहले क्या रहा? हमारे केसेस माफ होने चाहिए। सारी कानून साजी आती है, उन्होंने उसके लिए भी की थी। तो जिसका जो काम है उसने वो नहीं करना। पुलिस का काम पुलिसिंग है, वो पुलिस वो नहीं कर रही, वो तो इस वक्त छापे मारने में मसरूफ है। उसका तो काम इस वक्त पॉलिटिकल ट्रेनिंग का दे दिया गया है, तो वो काम कर रहे हैं। इसी तरह जो जिसका काम है वो नहीं कर रहा, तो जो निगरान सेटअप आएगा वो सिवाय इलेक्शंस करवाने के बाकी सारे काम वो करेगा। मतलब निगरां सेटअप इलेक्शंस करवाने के अलावा सारे काम करेगा। और लेट्स सपोज सर, गालिबन ये सेनेट के इंतखाबात भी तो अगले साल मार्च तक ही है ना, तो फिर ये मार्च तक मामला चला जाएगा या उससे पहले आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे? ये तो एक दफा देखें, जब वो होता है ना कि तीर कमान से निकल गया तो फिर किसी के पास भी नहीं होता। जब 90 दिन से ऊपर चले गए हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब आप देखिए ना, फजल रहमान साहब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी ये टाइम पर होने चाहिए इलेक्शन। अब छोड़ दें, बट सर ऐसे नहीं चलेगा। ये भी है ना उसामा भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके अंदर देखिए कहीं ना कहीं मफाद निकलता है मौजूदा हुक्मरानों का, कहीं ना कहीं मफाद निकल रहा होता है। ऑब्वियसली वो भी ये बात चाह रहे थे कि जनाब पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो, एक ही वक्त में हो। ये सारा मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन अगर निगरां सेटअप पूरे मुल्क के अंदर होता है तो फिर वाकई में पीपल्स पार्टी का मफाद ये होगा, मुस्लिम लीग नून का मफाद ये होगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मफाद ये होगा, मौलाना फजल रहमान साहब का मफाद ये होगा कि इलेक्शंस प्रोलॉन्ग होते चले जाएं। अभी तो दोनों तरह से है। देखिए, जब उनको ये गारंटी मिलेगी कि जी हम ही दोबारा आ रहे हैं, तो फिर तो चाहेंगे जल्दी इलेक्शन हो जाए। लेकिन जब उनको समझाया जाएगा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे,
आप ये देख लीजिए आपके सामने है, महंगाई इतनी ज्यादा है, भाई बर्बादी की तरफ जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आपको जिस तरह डिसीजन किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, आपको वजारतें सबकी मिल गई, आपके मुताबिक मामला चलेंगे। आप सिंध पीपल्स पार्टी के पास ही रहेगा और सेंटर में भी ये सारी जो पार्टीज है वो जितना जुटा है हिसाब से, तो वो सब कहेंगे कि देखिए ये चलने दें 6 महीने साल, और जो मुश्किल फैसले इनको कर लेने दें। तो ये आप कह रहे हैं ये जो सिर्फ मामला होगा चेहरों की तब्दीली का होगा, सियासी की तब्दीली का ना होगा, सिर्फ चेहरे की तब्दीली। बल्कि चेहरे सिर्फ देखिए, हाँ सामने फ्रंट पर वही कुछ और लोग आ जाएंगे, जिस तरह किसी का समधी आ गया। अभी ख्वाहिश क्या थी, सागदार साहब थे ना, अभी वहां पर गवर्नर फजलुर रहमान साहब के समधी आ गए। इस तरह कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई बिजनेस पार्टनर आ जाएगा, कोई वैसे नाम भी तो देखिए ना आज आप क्या आप जो सर्कुलेट कर रहे थे, फवाद हसन फवाद साहब का नाम, शाहिद खकान अब्बासी साहब का नाम, हफीज पाशा साहब का नाम, ये वो नाम है जो कि ऑब्वियसली माजी में एफिलिएशन तो रही है ना। शाहिद खकान अब्बासी की किसी से ढकी चुपी नहीं है, फवाद हसन आज काफी ज्यादा सर्कुलेट करते रहे। नाम तो जनाब अब इतने सर्कुलेट कर चुके हैं कि गिनना भी मुश्किल हो गया है, शायद दर्जन से तो ज्यादा हो चुके हैं। और देखना यह है कि जो नाम है जो पहले से फाइनल हो चुका है एक नाम, क्या उसके अलावा कुछ होता है? नहीं, तो वो नाम कहीं और पर है, कहीं और है। और उसके अलावा मुझे ये लगता है कि एक नाम जो कहीं फैसले में यानी फैसला हो चुका है कि ये होगा, अब बाकी कोशिश ये है कि उसके अलावा कोई ऐसा नाम हम दे दें कि वहां से उसको मान लिया जाए। वो शायद अब तक नहीं हो रहा। अगर वो हो गया ठीक है, वरना वहां जो नाम डिसाइडेड है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक नाम डिसाइड हो चुका है, लेकिन उस नाम को काउंटर करने के लिए एक नाम की तजवीज दी गई है, लेकिन उस पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो रहा, ऐसा ही है? जी, दूसरी तरफ से आप फैसला साज कह लें, अच्छा, कोई बड़ा घर कह लें, जो भी है। हाँ, जिस तरह हर एक अपने, जिस तरह अभी नवाज शरीफ साहब, आज बोल न्यूज पर खबर चली कि मियां नवाज शरीफ साहब को 5 नाम पेश कर दिए गए हैं। अब अभी भी देखिए मियां साहब का पाकिस्तान आने का तो कोई अभी फिलहाल इरादा नहीं है। वो केटर सेट होगा, उनके केसेस खत्म हो गए, कोई माफ होंगे, किस तरह से उनका बनेगा अभी भी उनकी कन्विक्शन वहीं की वहीं है, मुल्क में वो नहीं आ सकते भी, लेकिन वो नाम वो डिसाइड कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने करने हैं, फिर किसी और ने करने हैं, वो सब अपना होगा। तो ये तो मनाने की कोशिशें हैं, लेकिन उसके नीचे उनको सब कुछ मिल जाए। असल में उनको चले 3 महीने का तो खुद ही उन्होंने डिले दे दिया कि हम वक्त से पहले तहरीर कर रहे हैं, 3 महीने तो हम आपको वैसे ही दे रहे हैं, लेकिन उससे आगे कितना अरसा चला जाए और कितना हमें। लेकिन सर ये तो सवाल खुद ही बेसिकली मौजूदा वजीर आजम ने ये ओपन एंडिंग सवाल छोड़ दिया ना, जब उन्होंने कहा कि जनाब ये नई हल्का बंदियों और नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, तो सर ये सारी हुज्जत के अंदर 6 महीने तो लग जाएंगे। और इससे ज्यादा भी देखिए ना सलमान, जब अब कोई सोच सकता था कि जी 90 दिन से ऊपर चले जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब कई दफा कहते हैं जी हमने तो सोचा नहीं था, मैंने सारे वकीलों को देखा, सबसे पूछा, वो कहते नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता 90 दिन से ऊपर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। अब आप सोचिए हम कितना कंटिन्यू कर जाएंगे। जो अगर 6 महीने, आपकी बात दुरुस्त है कि इतना तो हो जाएगा, तो वो तो साल हो गया ना उनको, तो उनके सेटअप को। तो जो आके बैठेगा वो भी फिर आगे 1 साल चल सकता है, वो 2 साल, वो 3 साल, वो तो फिर नेवर एंडिंग है, पता नहीं कहां तक मामला चला जाए। ये असल खदशात है। एक ऐसा आदमी है हमारे बैठ जाए जो हमारे कहने पर चले, लेकिन यहाँ तो सगे भाई नहीं चलते आपके कहने पर, तो फिर मामला कुछ भी हो सकते हैं। जब कोई आकर बैठ जाता है तो फिर बैठ जाता है, वो फिर हवा का रुख देखेगा, वो उस तरफ भी जा सकता है। तो असल खदशात ये है कि वो सेटअप कितना अरसा चलेगा। 6 महीने साल तो ये देने को तैयार है शायद। अच्छा, इशरत जवाद खान साहब का भी नाम कहीं ना कहीं से उड़ता उड़ाता आया था और वो भी डिस्कशन का हिस्सा बना हमारा 2 दिन पहले। तो बड़ी दिलचस्प बात उस हवाले से निकली थी ट्रांसमिशन के दौरान कि इशरत साहब फिर गवर्नर भी 12 साल के लिए रहे कम से कम। और देखिए सलमान, अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके बारे में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पछताते हैं कि जी वो बड़ी गलती होगी इनके नाम से। इससे पहले चेयरमैन नैब हुआ करते थे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उन पर मौजूदा हुकूमत पछताती थी कि वो हमसे बड़ी गलती होगी, हालांकि उनके थे। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।